वी सॉ कि बेस्ट चांस भी पीएसजी की तरफ से आया था जब विटीना ने गोल पे शूट ली थी। बिकॉज ऑफ दैट एम्बापे के दिमाग में एक चीज आती है कि भाई नाउ आई हैव टू डू एवरीथिंग। इसके दो आउटकम्स हो सकते हैं बेसिकली, या तो आप उसको गुस्सा दिला दोगे और फिर जब काउंटर पे चांस बनेगा ना तब उनको स्पेसेस मिलेंगी जो कि एम्बापे अपने पेस से एक्सप्लॉइट कर सकता है, मेसी अपने थ्रू बॉल से एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो काइंड ऑफ ये जो प्रोजेक्ट बन रहा था एमएलएम का, आई थिंक दिस इज ओवर। Hey guys, welcome back to Bro Sports. But it's all fun and game. This is Mohit And this is Aditya. और भाई पीएसजी एक बार फिर से यूसीएल राउंड ऑफ 16 से बाहर हो चुकी है अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख एंड द एग्रीगेट स्कोर वाज 3-0। तो इस मैच को डिटेल में डिस्कस करते हैं आज। Let's begin. तो भाई स्टार्ट करते हैं लाइनअप से। अगेन बायर्न ने 3-4-2-1 की फॉर्मेशन खिलाई थी एज इन द फर्स्ट लेग। कैंसेलो वाज बेंच्ड अगेन। भाई ये चीज नॉर्म बनती जा रही है, कैंसेलो को बेंच करना है, तो उसका जो स्टिंट है बायर्न म्यूनिख इज नॉट गोइंग दैट वेल। और यार अगर पीएसजी की बात की जाए तो फाइनली सम सेंस प्रिवेल्ड इन द माइंड ऑफ गाल्टियर। पिछली बार गलती से सीखा, फाइनली वेंट विद 3-5-2 फॉर्मेशन। क्रिएट द बैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीएसजी के लिए। बैक थीम में डेनियल पेरेरा था, रैमोस और मार्किनोस के साथ। आगे ऑब्वियसली मेसी और एम्बापे थे इन द एब्सेंस ऑफ नेमार। मिडफील्ड में 5 लोग थे विंग्स बैक के साथ मिला के, जो कि आपको स्क्रीन में दिख ही जाएंगे। तो यहाँ से फर्स्ट हाफ के ऊपर आते हैं, क्या लगता है यार? आई थिंक मैच काफी अच्छा स्टार्ट हुआ था एज अपोज टू द फर्स्ट लेग जहां पे सिर्फ बायर्न अटैक कर रही थी। पीएसजी ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, ऑल्दो पोजीशन वाइज काफी इवनली मैच्ड गेम था ये फर्स्ट हाफ में, बट पीएसजी के क्लियरली बेटर चांसेस थे। वी सॉ कि जो बेस्ट चांस आया था वो भी पीएसजी की तरफ से आया था। विटीना का चांस था, वो ऑलमोस्ट गोल हो गया था, बट डिलीट ने गोल लाइन क्लियरेंस कर दी थी। भाई डिलीट हैज बीन रियली गुड फॉर बायर्न म्यूनिख इन द पास्ट कपल ऑफ गेम्स। मतलब वही यार, हैट्स ऑफ टू हिम, प्रोबब्ली सेव द गेम फॉर बायर्न म्यूनिख इन द फर्स्ट हाफ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वुड से कि फर्स्ट हाफ में सारे जो क्लियर कट चांसेस थे वो पीएसजी से ही है। एग्जैक्टली। एक और चांस जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो प्रोबब्ली वो कटबैक था नुनो मेंडेस का टू मेसी, जहां पे डेविस ने फर्स्ट टाइम बहुत ही अच्छा टैकल किया यार। कुड हैव बीन अ गोल बट अ ग्रेट टैकल बाय डेविस। ये दो चांसेस बहुत ही क्लियर कट थे पीएसजी के लिए। बट इफ यू स्पीक ऑफ बायर्न म्यूनिख देयर वर नो सच चांसेस। इनफैक्ट मुसारा ने शायद एक शॉट लिया था डोनाल्डो के अगेंस्ट, दैट टाइट एंगल था। हां भाई, तो बहुत ज्यादा चांस था नहीं कन्वर्ट करने का, ऐसे बहुत अच्छे चांसेस थे नहीं उनके। पोजीशन के लिए जो तुमने कहा कि भाई पीएसजी के पास थोड़ा सा पोजीशन था, द स्ट्रेटजी वाज एसेंशियली कि वो लोग अपने हाफ में पोजीशन रखेंगे, थोड़ा पासिंग करेंगे अपने हाफ में, और फिर जब काउंटर पे चांस बनेगा ना तब उनको स्पेसेस मिलेंगी जो कि एम्बापे अपने पेस से एक्सप्लॉइट कर सकता है, मेसी अपने थ्रू बॉल से एक्सप्लॉइट कर सकता है। बट स्पीकिंग ऑफ मेसी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज परफॉर्मेंस? यार आई थिंक मेसी का काइंड ऑफ ऑफ गेम गया इन जनरल, ऑल्दो द फर्स्ट हाफ वाज काइंड ऑफ बेटर देन द सेकंड हाफ इन जनरल। बट टॉकिंग मोर अबाउट मेसी, भाई आई थिंक एक तरीके से काउंटर करना था मेसी को, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन अ लॉट ऑफ वीडियोस, दैट इज फिजिकलिटी। वही एक वीक पॉइंट है मेसी का कि अल्टीमेटली आप उसको फिजिकलिटी से बीट कर दो तो काइंड ऑफ शांत रहेगा पूरे गेम में। और हमने लाइव स्ट्रीम में भी डिस्कस किया था, वी लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन एंड द कार्ड्स, कि भाई इसके दो आउटकम्स हो सकते हैं बेसिकली, या तो आप उसको गुस्सा दिला दोगे और फिर वो ऐसा खेलेगा कि फिर आप रिग्रेट करोगे, या सेकंड चीज है कि वो शांत हो जाएगा। तो इस गेम में हमने कंपैरेटिवली देखा कि मेसी शांत हो गया था गेम में। इनफैक्ट वही पहले हाफ में तो वो फिर भी थोड़ा मिला था, ट्राई कर रहा था, बट इवेंचुअली ऐसे सेकंड हाफ पे आते क्योंकि यहाँ पे टाइड एकदम ही चेंज हो जाती है। राइट। एज सून एज द सेकंड हाफ स्टार्टेड काइंड ऑफ इंटेंस ज्यादा दिख रहा था बायर्न म्यूनिख से एज कंपेयर्ड टू द फर्स्ट हाफ। चांसेस क्रिएट कर रहे थे, प्रेसिंग अच्छी चल रही थी। इनफैक्ट स्टार्टिंग ही कुछ मिनट्स में एक ऑफसाइड गोल भी आ गया था, तो दैट काइंड ऑफ शोड कि भाई टीम टॉक कुछ ना कुछ हुई है और बायर्न थोड़ा चढ़ के खेलने लग गई थी। और फिर वहीं से अनदर 10-15 मिनट्स इन अराउंड 60th मिनट के आसपास एक गोल आता है फ्रॉम बायर्न म्यूनिख फाइनली। चूपो-मोटिंग गोल मारता है एंड आई थिंक कि काइंड ऑफ वेराटी की मिस्टेक थी। हैट्स ऑफ टू मुलर एंड गोरेट्स्का, उन दोनों ने प्रेस किया वेराटी को इनसाइड द बॉक्स। एक काइंड ऑफ टैप इन मिल जाता है चूपो-मोटिंग को, वहां से बायर्न लीड ले लेती है और वहां से पूरा गेम चेंज हो जाता है। इनफैक्ट हैट्स ऑफ टू मुलर आल्सो, क्योंकि फर्स्ट गोल जो ऑफसाइड हुआ था उसमें मुलर का ही टच लगा था, एक फेंट सा टच था जिसके से ऑफसाइड हो गया था। उसके बाद काफी लोग उसको कर्स भी कर रहे थे, बट इवेंचुअली शोड अप, क्रिएटेड अ गोल आउट ऑफ नथिंग। बट हां, यहां से टाइड कंप्लीटली चेंज, ऑल्दो आई वुड से कि पीएसजी वाज स्टिल ट्राइंग टू स्कोर द गोल, बट स्ट्रेटजी में मतलब प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे गाल्टियर की। पहले क्या था फर्स्ट हाफ में, व्हाई पीएसजी वाज सो इफेक्टिव, बिकॉज दे नो दैट देयर स्ट्रेंथ लाइज इन द पेस। जब उन्हें काउंटर करेंगे तभी वो अच्छा खेलेंगे, इसलिए वो क्या कर रहे थे, एज आई मेंशन्ड बिफोर, कि पोजीशन अपने पास रखेंगे, देन दे विल स्पॉट द चांसेस फॉर द काउंटर। अब क्या होता है कि भाई एग्रीगेट पे 2-0 की लीड हो गई बायर्न के पास, तो दे हैड टू बी अ लिटिल डेस्परेट। से 30 मिनट्स रह गए थे गेम में, इसकी वजह से दे ट्राई टू प्ले ऑन द फ्रंट फुट। पीएसजी थोड़ा सा उनके हाफ में डोमिनेट करना शुरू करती है, राइट, बट पीएसजी इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ टीम जो कि बिल्डअप क्विकली कर पाए। उनका बिल्डअप इतना स्लो होता है कि भाई बायर्न बहुत आराम से अपने सारे नंबर्स पीछे खींच के ला पा रही थी अपने डिफेंस में, अपने हाफ में, और फिर इफेक्टिवली वहां से यार कोई चांसेस क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। लाइक दे आर काइंड ऑफ बेटर व्हेन दे आर नॉट इन पोजीशन। एग्जैक्टली, सो पीएसजी के लिए एकदम उल्टी ही पड़ गई है टैक्टिक। इनफैक्ट आई बिलीव कि इसमें गाल्टियर को कुड ही हैव डन बेटर। आई थिंक थोड़ा बेटर हो सकता था विद चेंजिंग सिचुएशंस, मैनेजर को अडैप्ट करना आना चाहिए, स्पेशली विद प्लेयर्स लाइक मेसी एंड एम्बापे। तो आई थिंक थोड़ा बहुत टैक्टिकल चेंजेस कर सकता था। एंड इनफैक्ट यहाँ पे मेसी का पर्सनली आई फील कि एकदम ही डिसअपीयर हो गया। बिल्कुल, मतलब आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई हैव सीन कि भाई मेसी के पास बॉल दिख ही नहीं रही थी। एग्जैक्टली, लाइक ही वाज कंप्लीटली आउट ऑफ द गेम। जब भी मुझे
मुझे दिखा तो वो ऐसा था कि वो रैमोस के बगल में खड़ा हुआ है, इतना पीछे आ रहा था। बिकॉज ऑफ दैट एम्बापे के दिमाग में एक चीज आती है कि भाई नाउ आई हैव टू डू एवरीथिंग। मुझे पर्सनली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट बिकॉज आई फील कि एम्बापे इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर कि जब वो हर चीज अपने आप ट्राई करने की कोशिश करेगा तब प्रॉब्ली उसका गेम बेस्ट निकल के नहीं आता है। आई सॉ ऑन सम ओकेजन्स कि भाई वो रन भी बना रहा है, वही पासिंग भी ट्राई कर रहा है, वही ड्रिबलिंग भी ट्राई कर रहा है, कॉर्नर के पास से एक टाइट एंगल से शूट भी ट्राई कर रहा है इंस्टेड ऑफ कटिंग बैक। उन सिचुएशंस में मुझे लगता है कि एम्बापे थोड़ा ओवरबोर्ड चला जाता है, बट नॉट रियली हिज फॉल्ट एज सच, बट क्रेडिट टू बायर्न आल्सो बिकॉज द वे दे हैव न्यूट्रलाइज्ड एम्बापे एंड मेसी इन दिस गेम। इसमें से वो नैरेटिव भी ये था कि क्या मेसी और एम्बापे कमबैक कर सकते हैं अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख एट देयर होम। अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं होता बिकॉज जो न्यूट्रलाइज किया, जो उनको नलिफाई करा, बहुत ही अच्छी तरीके से किया। एज वी सेड कि भाई फर्स्ट गोल आया उसके बाद भी पीएसजी थोड़ा ट्राई कर रही थी, बट आई फील दैट आफ्टर द 70th मिनट पीएसजी लिटरली गिव अप। कोई चांस नहीं बन रहा था पीएसजी का, इनफैक्ट पूरा पोजेशन भी बायर्न का था, सारे चांसेस भी बायर्न क्रिएट कर रही थी। एंड एज वी सॉ 89th मिनट पे गोल आता है गिनाब्री का, वो भी भाई जस्ट सब्स्टिट्यूट आया था, जस्ट गोल मार दिया। एंड असिस्ट होता है कैंसेलो का, सेम गोस फॉर हिम, जस्ट सब्स्टिट्यूट हुआ था, जस्ट असिस्ट दे दिया। यहाँ पे लैक ऑफ इंटेंट दिखा मुझे पीएसजी से, थे डिस्जॉइंटेड थे, ऐसा लग रहा था कि पहले से हार मान लिया एज यू मेंशन। बिल्कुल भी वो एक एंथुसियाज्म होता है, ज़ील होता है कि नहीं भाई एटलीस्ट एक गोल मार के विल गो आउट विद अ हेड्स अप, वो बिल्कुल भी इंटेंट मुझे दिख नहीं रहा। एंड टॉकिंग अबाउट इंटेंट भाई, मतलब लिटरली डाइंग मिनट्स ऑफ द गेम में माने का एक ऑफसाइड गोल आता है, 3 गोल ऑलरेडी, अब 4 गोल मारने को रेडी। भाई पीएसजी को सीख लो। तो फिर यही से लास्ट शॉट्स पे आते हैं। आई थिंक पर्सनली नाउ द रोड इज ओवर फॉर पीएसजी, ऑब्वियसली नाउ दे जस्ट हैव द लीग वन टू प्ले फॉर। बाकी सारे टाइटल्स खत्म हो चुके हैं सीजन के। एंड मेसी एंड एम्बापे के लिए एक क्वेश्चन आता है, कुड दिस बी द लास्ट यूसीएल गेम फॉर पीएसजी? आई थिंक प्रोबब्ली लास्ट होना चाहिए भाई। एम्बापे मैंने कहा था मैड्रिड आजा, पर तू आया नहीं, पैसा लाया। मेसी आई थिंक विल प्रोबब्ली गो टू बार्सिलोना नाउ। जैसे वो जा रहा था ना टनल में, मेरे को दिख रहा था कि कितना ज्यादा सैड है वो बंदा। तो काइंड ऑफ ये जो प्रोजेक्ट बन रहा था एमएलएम का, आई थिंक दिस इज ओवर एंड दिस इज अ फेलियर फॉर श्योर। मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं एसेंशियली, फीफा द बेस्ट के जो 2 टॉप नॉमिनीज थे, हाँ ट्रू, वो लोग 2 साल से राउंड ऑफ 16 में बाहर हो रहे हैं यार। इट इज सो कॉन्ट्राडिक्टिंग एंड दे डिजर्व बेटर एसेंशियली। सो आई वुड लव टू सी बोथ ऑफ देम गोइंग टू ला लीगा, टू रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना रिस्पेक्टिवली। सो पीएसजी की फॉरवर्ड लाइन लुकिंग रियली डाइसी इन द नेक्स्ट सीजन, कुछ नहीं पता उनका, बट बायर्न म्यूनिख के लिए अनदर ग्रेट टूर्नामेंट सो फार। राइट, कैन वी सी अ डीप रन फ्रॉम देम? आई थिंक सो सेमीफाइनल तक तो आना ही चाहिए, एज वी हैव प्रेडिक्टेड इन मेनी लाइव स्ट्रीम्स कि भाई सेमीफाइनल तक तो वो आएंगे ही। फिर वही बात है कि सेमीफाइनल में आ गए तो फिर फाइनल में भी जा ही सकते हैं, फाइनल में आ गए तो जीत भी सकते हैं। मतलब very deserving and I'm really happy for Bayern Munich personally because the kind of attitude that they showed today, Right. जो उनका enthusiasm था, जो determination था, I think they deserve it. So that's it for today guys. We hope you like the video. Do like, share, subscribe और bell icon भी दबा देना। और भाई हमें कमेंट्स में बताओ कि बायर्न कितना डीप जा पाएगी यूसीएल में। Besides that, Twitter, Instagram और Facebook पे भी है, तो मैं वहाँ पे भी चेक कर लेना। एंड वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।